हेलो फ्रेंड्स, मैं सी मोहित पुनेट आप सबका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल टेक्स गपशप में। फर्स्ट ऑफ ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2021। जो हमने फेस आउट किया है 2020 में, जो भी प्रॉब्लम्स रही है, होप कि 2021 जो है हम सबके लिए बहुत ही अच्छा जाए। 2020 जो दिसंबर मंथ था, मेनली फॉर द प्रोफेशनल्स, बहुत ही जो है बहुत ही बिजी मंथ रहा, जहाँ पे बहुत सारे कंप्लायंसेस एक ही मंथ में फॉल आउट हो गए, जहाँ पे एनुअल रिटर्न्स 18-19 की जीएसटीआर 9 जानी थी, इनकम टैक्स की रिटर्न्स जानी थी, टैक्स ऑडिट, एमसी के कंप्लायंस, बहुत सारे जो है कंप्लायंसेस उस टाइम पे जो है, जिसकी वजह से बहुत सारी प्रॉब्लम क्रिएट हो रही थी प्रोफेशनल्स को। बस एक्सटेंशन 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 की उम्मीद की वो थी कि एक्सटेंशन कब होगी कब होगी। एट लास्ट 31 दिसंबर को जो है इवनिंग में हमारे पास एक प्रेस रिलीज आती है, जिसकी वजह से हमें एक्सटेंशन रिटर्न्स की, इनकम टैक्स रिटर्न्स की, टैक्स ऑडिट की कुछ हमें रिलैक्सेशन मिलती है कि थोड़ा सा उसमें टाइम एक्सटेंड कर दिया जाता है। फिर हर प्रोफेशनल जो है जिसकी जीएसटीआर 9 वगैरह रहती है एंड फाइनेंशियल ईयर 18-19 की, वो उसमें दोबारा से लग जाता है, एक लास्ट डे रह जाता है उसके पास। फिर दोबारा से न्यू ईयर के नए साल के पहले दिन में फिर दोबारा वो इनकम टैक्स रिटर्न में आता है, और जब वो इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने जाता है तो वहाँ पे फेस आउट करता है कि वहाँ पे इंटरेस्ट भी लग रहा है 234A का, उसमें 234F की फी भी लग रही है। 234A का जो इंटरेस्ट है वो बेसिकली लगता है जहाँ पे हम ड्यू डेट के बाद अपनी रिटर्न फाइल करते हैं, तो हमारी जो टैक्स लाइबिलिटी होती है उसके ऊपर वो इंटरेस्ट मांगता है। 234F जो कि नया सेक्शन आया था, वो सेक्शन जो है एक फ़ी चार्ज करता है अगर हम अपनी रिटर्न जो है लेट फाइल करते हैं, जो कि मैक्सिमम 10,000 तक की जो है वहाँ पे फ़ी लगती है। वो केस टू केस वैरी करती है। अगर हम जो प्रोविज़न के अकॉर्डिंग, अगर हम जुलाई उसकी ड्यू डेट है, तो अगर हम दिसंबर तक फाइल कर रहे हैं तो वो जो है फ़ी जो है रिस्ट्रिक्ट हो जाएगी 5,000 पे। और अगर हम दिसंबर से लेकर मार्च, मतलब असेसमेंट ईयर के दिसंबर मंथ के बाद मार्च तक फाइल करते हैं, मीन्स जनवरी फरवरी मार्च, तो वहां पे वो 10,000 तक जो है उस पे फी लगेगी 234F की। इसमें एक प्रोवाइजो भी है, अगर हमारी एनुअल इनकम जो है 5 लाख तक है तो वो रिड्यूस कर देता है, उसको रिस्ट्रिक्ट कर देता है 1,000 पे। तो ये जो है दो सेक्शंस जो हैं हमारे को 1 जनवरी 2021 में जब हम रिटर्न फाइल पे दोबारा आए, तो वहाँ पे काफ़ी सारे प्रोफेशनल्स के पास जो है ये प्रॉब्लम आई, और इसके रिगार्डिंग कुछ क्वेरीज भी आई हमारे पास, तो हमने भी उसको ट्राई किया, तो सेम प्रॉब्लम हम भी फेस आउट कर रहे थे। लेकिन अगर हम अब चेक करें तो उसको ठीक कर दिया गया है। आइए मैं आपको दिखाता हूँ कि पोर्टल में किस तरीके से जो है इसके रिगार्डिंग जो है अपडेट भी डाला गया है। तो आप स्क्रीन में देख रहे होंगे इनकम टैक्स की जो साइट है, यहाँ पे 1 जनवरी 2021 में यहाँ पे स्पेसिफाइड किया है, सीबीडीटी हैज एक्सटेंडेड द ड्यू डेट ऑफ फाइलिंग इनकम टैक्स रिटर्न फॉर द असेसमेंट ईयर 2021। प्रेस रिलीज के थ्रू एक्सटेंड कर दी थी। प्रॉब्लम जो अभी जो हमने डिस्कस करी वो थी 234A इंटरेस्ट और 234F की जो फी लगती थी उसके रिगार्डिंग। अब जो है पोर्टल पे जो है इसको जो है ठीक कर दिया गया है। इसके अकॉर्डिंग जो फॉर्म्स हैं, आईटीआर फॉर्म्स हैं, उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। यहाँ पे डाला गया है, अकॉर्डिंगली द आईटीआर आर मॉडिफाइड टू अपडेट द 234A इंटरेस्ट एंड 234F फी कैलकुलेशन एंड द सेम इज अवेलेबल फॉर द डाउनलोड। तो अब अगर आप फाइल करेंगे तो जो हमें प्रॉब्लम आ रही थी 1 तारीख को, वो अब प्रॉब्लम जो है नहीं आएगी। अब हमारे पास टाइम भी कम ही है, 10 तारीख तक हम जो है नॉन ऑडिट केस की फाइल करनी है, इनकम टैक्स की रिटर्न्स और टैक्स ऑडिट रिपोर्ट वगैरह भी हमें 15 जनवरी तक फाइल करनी है। तो अब हम उसको आगे प्रोसीड कर सकते हैं। इसके रिगार्डिंग अगर आप यहाँ पे डाउनलोड सेक्शन में भी देखेंगे तो यहाँ पे भी आप देखेंगे कि इसको इसके जो फॉर्म्स हैं उसको मॉडिफाई कर दिया गया है। उसको उसकी जो डेट्स हैं वहाँ पे भी आप देखेंगे कि यूटिलिटी जो है उसके अकॉर्डिंग चेंज कर दी गई है। 1 जनवरी 2021 हर आईटीआर के जो, चाहे हम एक्सेल यूटिलिटी डाउनलोड करें चाहे हम जावा यूटिलिटी डाउनलोड करें, तो उसकी जो डेट है, अभी ये साइट में थोड़ा सा इशू आ रहा है, तो अदरवाइज आप चेक करेंगे तो आपको जो डेट मिलेगी एक्सेल यूटिलिटी जावा यूटिलिटी में वो 1 जनवरी 2021 मिलेगी। तो अकॉर्डिंगली जो है फॉर्म सारे मॉडिफाइड हो चुके हैं। तो अब जो है ये इंटरेस्ट और जो ये फी की जो प्रॉब्लम आ रही थी अब वो नहीं लगेगी। तो आप अपनी रिटर्न्स जो है किसी की अगर रहती है तो उसको ड्यूली उसको जो कुछ दिन का हमें एक्सटेंडेड टाइम मिला है
उस विद इन दैट टाइम जो है उसको फाइल कर लीजिए, क्योंकि उसके बाद ब्लेटेड हो जाएगी तो आप जानते हैं ब्लेटेड रिटर्न कैन नॉट बी रिवाइज्ड, वो भी प्रॉब्लम है। और भी लॉसेस के भी प्रोविजन जो है इफेक्ट में आ जाते हैं, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। तो विद इन ड्यू डेट जो है फाइल हो जाए तो ज़्यादा अच्छा है। तो होप ये अपडेट जो है आपके लिए यूजफुल रहा होगा। आप कमेंट बॉक्स में बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय, जय हिंद जय भारत। होप आपको ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी, तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। रेगुलर अपडेट्स के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि जैसे ही नया अपडेट डालें आपको वो इमीडिएटली मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।